बाबर द किंग, बाबर द विराट कोहली, बाबर द रोहित द हिटमैन शर्मा, बाबर दिस, बाबर दैट, बाबर यूं, बाबर वूं, बाबर उस्मान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्हे खान। वही पुरानी कहानी, वही गलतियां, कुछ नहीं सीखा हमने, ना पर्थ टेस्ट से कुछ सीखा, ना हमने मेलबर्न टेस्ट से कुछ सीखा, और ना हमने सिडनी में आके जो 2 दिन तक प्रैक्टिस की वहां पर अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। बहती हवा सा था वो, मेरे घंटे का किंग था वो, कहां गया उसे ढूंढो मेरे घंटे का किंग। भाई यार ये नहीं रन करेगा, ये रन नहीं करेगा, लिख के ले लो, ये बंदा रन नहीं करेगा। प्लान किया हुआ है कि इन सबको यहां से नाकाम लेके वापस जाएं और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को हम ठप कर दें। एक तो कसूर हम जो अपने मुल्क के अंदर डेड विकेटों के ऊपर खेलते हैं, यहाँ की तेज पिचेस पे आके हमसे नहीं खेला जाता है। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर हैं हमारे, बाबर आजम की मिसाल ही आप ले लें, दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलते हैं, बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं, बड़े इम्तिहान में कामयाब होते हैं, बट बाबर आजम उस जैसे बड़े प्लेयर नहीं है। वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हम जो प्लानिंग करते हैं, हम उसमें 1% भी कामयाब नहीं होते हैं, और हम बकायदा सरेंडर करके अपने हमारे हाथ पांव भूल जाते हैं। ये मुसीबत है। अबे भाई खुदा के बंदे, बाहर जाती हुई बॉल को क्या ढूंढ रहा है उसमें से, ये मुसीबत है। ये जब आप इनको आसमान में बिठाते हैं ना, he is the next big thing, he is the captain of Pakistan। लेकिन नहीं सीखना हमने अपनी टांगे वहीं पे फंसा के रखनी है, और हमने जो है वो ड्राइव शॉट खेलनी है, वो भी वाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को, और फिर हमारे साथ यही होगा कि हम दूसरी स्लिप के अंदर कैच देके तो पवेलियन जाके बैठ जाएंगे। बाबर आजम को सोचना पड़ना है कि हो क्या रहा है। क्या बाबर सच्ची में डोमिनेटिंग बंदा रहा है? ऑस्ट्रेलिया वालों को डर था बाबर का, लेकिन बाबर ने जो पिछली 3 इनिंग्स के अंदर किया है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। कॉमन सेंस तो होती है, उसको तो हम इस्तेमाल कर सकते थे कि इसको नई बॉल के साथ ऑस्ट्रेलियंस के जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने हम इसको ऐसे नहीं जो है वो फेंक सकते बस से नीचे। बाबर का भी वही हाल है जो कोहली का किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था वो कोहली है, वो निकल आएगा, बाबर को रेस्ट चाहिए। बाबर आजम को भी ऑस्ट्रेलियंस ने रीड कर लिया, और बाबर आजम भी पता नहीं किस मेंटल ब्लॉक के अंदर फंस गया है कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। हालांकि आप इतने बड़े बल्लेबाज हो, आप सुपरस्टार हो, आपकी पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आकर ना हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है, और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है, और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। सो हम वहीं पे फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो हिकमत अमली बनाते हैं, वो जो प्लानिंग करते हैं, वो जैसे अपनी गेम को आगे लेके चलते हैं। मैं तीसरा टेस्ट मैच है लगातार मैं देख रहा हूँ, वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हम जो प्लानिंग करते हैं, हम उसमें 1% भी कामयाब नहीं होते हैं, और हम बकायदा सरेंडर करके अपने हमारे हाथ पांव भूल जाते हैं। अब देखते हैं कि शान मसूद, रिजवान और जो बाकी नीचे सलमान अली आगा पड़े हुए हैं, और मुझे आगा के ऊपर इतनी हैरानगी होती है कि जो उसने मेलबर्न टेस्ट के अंदर टेल एंडर्स को सिंगल देकर उनको 3-3 गेंदें खिलवाता रहा, और उन्होंने टेल एंडर्स जो है ना वो हमारे एक गेंद के मेहमान बने, और हमने वो टेस्ट भी गंवा दिया। वही कुछ आगा ने पर्थ के अंदर भी किया था। सो फ्रेंडली बैटिंग कंडीशन, चंद घास के पैच हैं इस सिडनी के विकेट के ऊपर, चंद, लेकिन हमने नहीं सीखना। हमारे बस की बात है ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलना, और हम जिस साइंस के साथ खेलने के लिए आए हुए हैं, वो मोहम्मद हफीज की साइंस यहाँ पे नहीं चली है। अगर ज़का अशरफ को ये लगता था कि वो मोहम्मद हफीज को यहाँ पे भेजेंगे टीम का डायरेक्टर बना के, ये भी तो इत्तला आ रही है कि वो प्लेयर्स को झाड़ रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, अपनी उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी है, पता नहीं क्या माहौल बना हुआ है यार। अगर आप अपनी टीम के लिए नहीं खेलते हो, आप टीम मैन नहीं हो, तो कम से कम आप अपना तो 30, 40, 50 स्कोर करके टीम को इस बीच मंझधार में तो ना छोड़ के जाओ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए टेस्ट मैच के अंदर अगेन बाबर आजम फ्लॉप रहे। तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी बाबर आजम 26 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। पाकिस्तानी मीडिया शदीद बरहम है कि अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं चल रही तो बाबर आजम को टीम में क्यों रखा गया है, जबकि बीसीबी का कहना है कि बाबर आजम हमारा सीनियर खिलाड़ी है, इसलिए हमें मौका दिया हुआ है कि शायद उनकी फॉर्म वापस आ जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं आ रही तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब जैसे शानदार बल्लेबाज मौजूद है। शानदार बल्लेबाज मौजूद होने के बावजूद बाबर आजम को टीम मौका देना नए बल्लेबाजों के साथ ज्यादती है। बाबर आजम ने 2023 के अंदर अपने टेस्ट मैचेस में एक भी 50 स्कोर नहीं की। यह बहुत बुरा रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने बनाया है। अगरचे बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम की बैटिंग बिल्कुल जीरो है। बाबर आजम ने किसी भी बड़े मौके पर, किसी भी बड़े टेस्ट मैच में, किसी भी बड़े ग्राउंड पे, किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया। पाकिस्तानी मीडिया ने मजीद कहा कि अगर ऐसे ही बाबर आजम को मौका दिया जाता रहा तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन होती रहेगी। लेकिन आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम को बाबर आजम की जरूरत है। लिहाजा पीसीबी को चाहिए कि वह बाबर आजम को रेस्ट करवाए, बाबर आजम रेस्ट करें, अपनी फॉर्म पर फोकस करें, गलतियों को ओवरकम करें, ताकि आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर पाकिस्तान टीम की फतह में अपना किरदार अदा करें। अदरवाइज बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। अगर आज
20 स्कोर किया तो कल के मैच में 15 स्कोर कर रहे हैं। किसी भी मैच में जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया बाबर आजम ने। लेकिन नहीं हमने कुछ सीखा है। नए साल के साथ कुछ किस्मत भी खुल जाएगी, लेकिन नए साल के साथ अगर किस्मत अच्छी हो जाती तो ये बुरा रिकॉर्ड 28 साल तक तो ना जाता कि हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीते। क्योंकि जब जब भी साल चेंज होता, अगर खुद ब खुद ही कुछ किस्मत भी जाग जाती तो फिर ये रिकॉर्ड 28 साल तक तो नहीं जाना था। तो हम 23 से 24 में आ गए हैं, लेकिन हालात वही हैं कि जो पिछले साल वाले थे। यानी शुरू में तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई फुटबॉल का स्कोर कार्ड दिख रहा है, 1 पे 0, 2 पे 4, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा था। बहरहाल अभी 75 पे 4 आउट है और कैप्टन शान मसूद जो कि अच्छी बारी खेल रहा है और रिजवान दोनों बैटिंग कर रहे हैं और तबाही मचा दी ऑस्ट्रेलिया ने। 2 पैट कमिंस पूरी सीरीज में वो तो आउट किया जा रहा है, व्हाट अ बॉलर ही इज। और फिर ऊपर से ही ओपनर हमारे साइम अयूब साहब का डेब्यू था, लेकिन 2 गेंदों में ही काम हो गया तमाम और कैच देके बाहर चले गए। अब्दुल्ला शफीक स्लिप में कैच देके चला गया और ये साइम अयूब कीपर को कैच करवाया हैजलवुड की गेंद पे, और दूसरा वाला जो स्टार को ड्राइव मारने के चक्कर में कैच दे बैठा स्लिप में। फिर बाबर आजम की बारी आई, आया कुछ अच्छे शॉट खेले, कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, लेकिन उतना ही रन किए जितनी उसकी ऑस्ट्रेलिया में एवरेज है। एवरेज परफॉर्मेंस है 25-26 की एवरेज है, तो 26 रन करके चलता बना। हाँ ठीक है, अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू में जाके आउट लिया है। तो पैड पे गेंद लगी है, लग रहा तो था कि लेग साइड पे जा रही है, लेकिन पैड पे लगने क्यों दी है, तो वो भी जनाब आउट हो गए। फिर सऊद शकील एक आधी गेंद छाती पे भी खाई, लेकिन उसके बावजूद भी 5 रन से किए और बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ाछाड़ी करते कीपर को कैच देके वो भी चलते बने। तो ये 4 विकेटें गिर गई आपकी। और सऊद शकील परहैप्स ही इज नॉट दैट गुड कि जितना अच्छा दिख रहा था कि ऑफ साइड के बाहर की गेंद भाई जाने दो, क्या जरूरत है छेड़ने करने की।